बावजूद अमेरिका ने एक बार फिर से बयान दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू कहा है कि मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया कि हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों से भी अवगत हैं कि अधिकारियों ने उनके कुछ बैंक खातों को इस तरह से फ्रीज कर दिया है कि आगामी चुनावों से उसके अंदर प्रभावी ढंग से प्रचार करना चुनौतीपूर्ण हो जाए। हम इनमें से प्रत्येक मुद्दे के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये राजनीतिक मामला है जो न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता है, इसीलिए हम न्यायिक दखल की जरूरत हमें नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला बता रहा बराबर का मौका दे रहा है। ऐसे में अमेरिका का ये बयान कहीं ना कहीं भारत की न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाना है, जो कि बेहद चिंता का विषय है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भारत और अमेरिका की तनातनी जारी है। बुधवार को भारत के वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक को तलब किया गया था और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई गई थी। लेकिन भारत से खरी खरी सुनने के बाद भी अमेरिका का मन नहीं भरा। अब उसने एक बार फिर दोहराया है कि वो इन कार्रवाइयों पर बारीकी से नजर रख रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया पूरी हो। इसके साथ ही अमेरिका ने कांग्रेस पार्टी के खातों को फ्रीज किए जाने के आरोपों पर भी ज्ञान देने से बाज नहीं आया। मैथ्यू मिलर ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि टैक्स अथॉरिटी ने उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। इससे उन्हें चुनाव कैंपेन चलाने में दिक्कतें हो सकती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए। इससे पहले जर्मनी ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए थे। जर्मनी ने कहा था, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमें उम्मीद है कि यहाँ न्यायालय आजाद है। केजरीवाल के मामले में भी लोकतंत्र के उसूलों का पालन किया जाएगा। केजरीवाल को बिना रुकावट कानूनी मदद मिलेगी। जब तक दोष साबित न हो तब तक किसी भी शख्स को निर्दोष मानने के कानूनी सिद्धांत का पालन होना चाहिए। जर्मनी के बयान पर भारत ने उनकी एम्बेसी के डिप्टी हेड को तलब किया था और कहा कि जर्मनी भारत के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी न करे। हम इस तरह के बयानों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में दखल मानते हैं और इस तरह के बयान हमारे न्यायालय की निष्पक्षता और आजादी पर सवाल खड़े करते हैं। अमेरिका और जर्मनी के भारत के न्यायपालिका पर सवाल उठाना निश्चित तौर पर भारत की आंतरिक मामले पर हस्तक्षेप है और इन देशों को इस तरह के बयान से दूर रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो मुद्दा में दरअसल आज जिस विषय पे ही हम तफसील से चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मंजू सेठ जी हैं, जो कि पूर्व राजनयिक है। मंजू जी, बहुत स्वागत है आपका। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। भरत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मंजू जी आपके साथ ही करते हैं। मंजू जी, इतना खरी सुनाने के बावजूद भी अमेरिका जो है वो रुकने का नाम और थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से अमेरिका ने इस पर आपत्ति जताई। ऐसे में क्या वजह इसके पीछे मानते हैं कि भारत की कड़ी आपत्ति जताने के बावजूद भी अमेरिका का बयान थमने का नाम नहीं ले रहा? उन्होंने जो अब थोड़ा जो इस वक्त जो स्टेटमेंट आया है वो थोड़ा सा रूटेड है कंपेयर टू पहले वाला स्टेटमेंट। वो उन्होंने उसके बाद कहा है कि हम फॉलो कर रहे हैं और हर एम्बेसी को और हर गवर्नमेंट को का पूरा हक है कि वो फॉलो करें डेवलपमेंट। उसमें तो कोई आपत्ति की बात नहीं है कि हाँ बिल्कुल आप फॉलो करिए हमारे कंट्री में क्या हो रहा है। लेकिन जो वो जुडिशियल प्रोसेस पे थोड़ा जो उन्होंने फिर से टिप्पणी की है ये बिल्कुल ठीक नहीं है और इंटरफेरेंस माना जाएगा। लेकिन क्या हम सब जानते हैं हमारे जुडिशियल प्रोसेस जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और क्यों नहीं होगी। लेकिन थोड़ा सा जो इनका जो अभी जो स्टेटमेंट आया थोड़ा सा टेम्पर डाउन हुआ है
और उन्होंने कहा है कि हम फॉलो कर रहे हैं सब डेवलपमेंट, इंक्लूडिंग कांग्रेस की जो अकाउंट को फ्रीज किया गया है, सम अकाउंट्स हैव बीन फ्रोजन। बिल्कुल सही है, उनका काम है। हर एम्बेसी का, हर कंट्री का जो एम्बेसी यहाँ पे देश में हमारे, वो हर एक चीज को फॉलो करेंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, कोई आपत्ति की बात नहीं है। आप बिल्कुल डेवलपमेंट्स को फॉलो करिए, लेकिन इस किस्म की टिप्पणी का थोड़ा सा बिल्कुल उनको ध्यान रखना चाहिए। जब आपका एक जुडिशरी हमारे यहाँ बिल्कुल ही प्रॉपर्ली वर्क करती है, उससे उनको कोई नहीं। तो इससे पहले ऐसा कभी हुआ है मैम कि एक सीएम के ऊपर आरोप लग रहे हो, उस पर कार्रवाई हो रही हो और विदेशों से प्रतिक्रिया आ रही हो? इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? ये मुझे स्ट्रेट अवे याद नहीं है, लेकिन कभी कभी आती हैं, हर एक जो इंडिया में डेवलपमेंट होती हैं उसके ऊपर टिप्पणियां आती हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर पे हुआ है कि नहीं मुझे इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर वो करते हैं तो बिल्कुल इंटरफेरेंस माना जाएगा, क्योंकि उनको फॉलो करने का फुल हक है। लेकिन आपको पता है कि यूएस हमेशा इंडिया के ऊपर थोड़ा थोड़ा एक क्या कहते हैं, निशाना देते रहते हैं, कभी ह्यूमन राइट्स को लेके, कभी किसी और इंडेक्स को लेके, हमेशा करते रहते हैं। आप अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखिए, थोड़ा सा एक सरकार को एक ये भी ठीक है। आपको आवाज मिल पा रही गौरव जी? जी हाँ, थोड़ा रुक बहुत कम आ रहा है और बहुत रुक के आ रहा है। वो कुछ टेक्निकल फॉल्ट। हाँ, मेरी अभी आ रही है जी। सवाल इस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र अभी मंजू जी कर रही थी, वो कह रही हैं कि देखिए ये भारत के आंतरिक मामलों में इंटरफेरेंस कहा जा सकता है और कहा जाएगा कि अगर भारत में किसी के ऊपर भी आरोप लग रहा है, उस पर न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। अमेरिका की तरफ से बयान आ रहा है, जर्मनी की तरफ से बयान आ रहा है। सवाल इस बात को लेकर, अगर एक तरफ हम ये कहते हैं कि देखिए हमारे साथ तो इतने बेहतरीन रिश्ते हैं तमाम देशों के, दूसरी तरफ इस तरह के सवाल उठाना हमारी न्यायिक प्रक्रिया पर, हमारी तमाम कानूनी प्रक्रिया पर, ये कितना सही है? और सरकार की आपत्ति जताने के बावजूद इतनी हिमाकत करना कैसे से देखते हैं आप? नेहा जी, मंजू जी ने ठीक कहा, लेकिन उसको मैं एक कदम और आगे ले जाना चाहता हूँ। अब भारत वो भारत नहीं रहा जिसके प्रधानमंत्री को अमेरिका के अंदर अपमानित किया जाता हो। अब भारत एक स्वाभिमानी राष्ट्र है और जवाब देना जानता है। इसीलिए उनके डिप्टी चीफ मिशन को बुला करके, उनका नाम है ग्लोरियस बार्बिना, को बुला करके भारत ने अपनी आपत्ति भी दर्ज की। देखिए, अमेरिका का ये बयान ये साफ और स्पष्ट संकेत देता है कि केजरीवाल कहीं ना कहीं अमेरिका के पपेट के रूप में भारत के अंदर काम करते हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग भी उसी चरित्र और व्यवहार के हैं, क्योंकि 1993 से जो इनकम टैक्स ना भरा हो और उसको इनकम टैक्स के लिए यहाँ की एजेंसियां बाध्य करती हो, उसकी चिंता अगर अमेरिका कर रहा है, वो भी वैसी स्थिति में जब अमेरिका के अंदर स्वयं चुनाव होने जा रहे हैं, 70 लाख से ज्यादा विदेशियों को जा करके जहां अमेरिका के अंदर बसाया गया हो, वहां एक बड़े स्तर पर अंतर विरोध स्वयं देखा जा रहा हो, जिसके देश में वो भारत में ताक झांक कर रहा हो, तो ये बचता नहीं है वो भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को। भरत जी का मैं रुक करूं, उससे पहले सिद्धार्थ जी इस पर जवाब दीजिए। क्या अमेरिका की कठपुतली की तरह केजरीवाल काम कर रहे हैं? तो आरोप लग रहे हैं सीधे सीधे। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है सिद्धार्थ जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। सवाल मेरा ये है कि क्या वाकई अमेरिका की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं केजरीवाल, कि अमेरिका को अब इतनी आपत्ति हो रही है, उनकी गिरफ्तारी पर भी और न्यायिक प्रक्रिया पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अमेरिका की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं केजरीवाल। तो एक चीज बताइएगा नेहा जी, कि जो भाजपा के प्रवक्ता थे उनका ये कहना है कि अमेरिका जिसकी भी प्रशंसा करता है वो अमेरिका के एजेंट हैं। तो पिछले 10 साल से तो अमेरिका भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी की बहुत प्रशंसा कर रहा था। क्या वो बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी भी अमेरिका की कठपुतली हैं? तो इस तरह की ना बचकानी बातें कम करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूं आपके कार्यक्रम में, किसी भी एक देश का, स्वायत्त देश का दूसरी देश के किसी विषय के अंतर्गत आना
बीच में बोलना मेरे अनुसार भी मैं इसे सही नहीं मानता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अमेरिका ने, मेरी ये जरूरत थी या नहीं थी, मुझे अच्छा लगा या नहीं लगा, अमेरिका ने एक बार नहीं 2 बार बोल दिया। पहली बार जब उसने बोला तो उसने कहा कि अरविंद केजरीवाल, सिर्फ अरविंद केजरीवाल नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ समय के सीमा के अंदर न्याय होना चाहिए। इसके बाद जब भारत ने अमेरिका के राजनयिक को बुला के उसके साथ उस पर आपत्ति दर्ज करवाई, तो उसके कुछ ही घंटे के अंदर अमेरिका ने दूसरा बयान दिया और दूसरे बयान में पहले बयान से आगे एक और कदम चला गया। उसने, अमेरिका ने ये कह दिया कि टीम इंडिया को इस चुनाव में प्रचार नहीं ढंग से करने दिया जा रहा है। तो इन दोनों चीजों की मैं भर्त्सना करता हूं। अमेरिका को ये स्टैंड नहीं लेना था, लेकिन मेरी भर्त्सना करने से और आपके स्टूडियो में कुछ बोलने से होगा नहीं। अमेरिका ने भर्त्सना एक बार नहीं 2 बार कर दी है। ये क्योंकि आप अगर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व गुरु बनने के चक्कर में जब वो बराक ओबामा को कहते थे कि मैं उससे पहले एक जल्दी से जवाब दे दीजिए इसमें, गौरव जी जल्दी से जवाब दीजिए। और सवाल इस बात को लेकर कि अगर प्रधानमंत्री की तारीफ होती आपको, गौरव जी अब आ रही है जी, सवाल इस बात को लेकर है सर कि अमेरिका अगर प्रधानमंत्री की प्रशंसा करता है तो आप लोग कहते हैं कि नहीं जी देखिए प्रधानमंत्री काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की प्रशंसा कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कठपुतली है। ये दोहरा मापदंड क्यों? देखिए, भारत अब किसी के प्रशंसा का मोहताज नहीं है। हम जैसा करेंगे वैसा ही लोग कहेंगे। हाँ। पन्नू भी तो नाम ले रहा है केजरीवाल का। हाँ। तो उस पर क्या जवाब देंगे आपके प्रवक्ता? तमाम इनके पुराने साथी जो को कन्वीनर रहे हैं वो इनका खुलासा कर रहे हैं किस तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट को केजरीवाल ने भारत के अंदर बढ़ावा दिया, आतंकियों के यहाँ जाकर के भोजन किया और उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाया। आपको छोड़कर बाकी सब कठपुतली हो गए क्या? आपको छोड़कर बाकी सब कठपुतली हो गए क्या? कांग्रेस का भी जिक्र किया है, कांग्रेस का भी जिक्र किया है। इसीलिए तो मैंने शुरू में ही कहा ना कि जब हमारे प्रधानमंत्री का अपमान वो करते थे अमेरिकन, जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते थे, आज करके दिखाएं, आज नहीं करके दिखा सकते। आज उनको दर्द इसलिए हो रहा है कि उनका प्यादा, उनकी कठपुतली को दबाया जा रहा है और वो भी संवैधानिक रूप से जब वो पकड़ा गया है देख लीजिए किस बात का जिक्र कर रहे हैं। कह रहे पहले प्रधानमंत्री का अपमान होता था, तो क्या भारत का अपमान नहीं हो रहा है? नेहा जी, मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी भाजपा के प्रवक्ताओं का जो डिफेंस है यहाँ पे, वो डिफेंस सही नहीं है। मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत कमजोर डिफेंस दे रहे हैं और दलील दे रहे हैं। ये मुझे बताइए कि पहली बात कि अमेरिका अगर हमारे देश के अंदर झांके, ये कहीं ना कहीं मुझे पूरे देश पूरी आपत्ति होनी चाहिए, है आपत्ति इस विषय से। लेकिन इस प्रधानमंत्री, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ये भाजपा के प्रवक्ता जब तारीफ के पुल बांधते और देश के प्रधानमंत्री जाके कहते हैं कि अब की बार ट्रंप की सरकार और अब की बार तो मतलब चाहे वो जर्मनी हो चाहे वो अमेरिका हो, मुझसे इससे अच्छा मित्र तो और कोई मिल ही नहीं सकता है। जो मित्रता की जो है गांठ एकदम मजबूती से बांधने की बात करता हो, जो कहता हो कि अमेरिका तो अब हमारा एकदम घनिष्ठ दोस्त हो, अगर वो दोस्त ये देख रहा है कि मेरा मित्र किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो उस अत्याचार को बचाने के लिए अगर वो कुछ कह रहा है, अगर वो सलाह दे रहा है, जब अमेरिका में जाते हैं और जब वहां से तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, तो मुझे लगता है कि भाजपा प्रधानमंत्री, अमेरिका के प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री की ताकत का लोग दिए। आप है कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिए। अब ये कहते हैं कि 92 से टैक्स नहीं भरे, तो नेहा जी टाइमिंग पे सवाल उठेगा कि नहीं? जब चुनाव आया तब जो है आप फ्रीज करते हैं, यानी कि आप चुनाव लड़ने नहीं देना चाहते हैं। हाँ। और उसके बाद 14 करोड़ के पेनाल्टी के तौर पे आप 210 करोड़ निकाल लेते हैं। 14 करोड़ का पेनाल्टी कितना हो सकता है नेहा जी? 210 करोड़ होता है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ जो अत्याचार ये देख रहा है अमेरिका,
और जर्मनी, क्योंकि हमारे मित्र भी हैं, अगर शत्रु है तो भाजपा के प्रवक्ता बैठे और कह दें कि अमेरिका हमारा शत्रु है, जर्मनी हमारा शत्रु है, हम मान लेंगे। और हम देखिए आपके शो पे किस तरह से दलीलें देते हैं, किस तरह से अमेरिका को हड़काते हैं। पूरा एक एक भारतीय 140 करोड़ जो है जितनी जनता है सब जो है अमेरिका के ऊपर चल जाएगी। मगर ये कहे भाजपा के प्रवक्ता कि हाँ अमेरिका हमारा दोस्त है, शत्रु है। कांग्रेस के प्रवक्ता का दर्द हम समझ सकते हैं। रॉकफेलर, फोर्ड फाउंडेशन, ग्रीन पीस, इन सब की सप्लाई लाइन कट चुकी है। इनसे जो स्रोत के पैसे आते थे वो आने रुक गए, ऊपर से इनकम टैक्स इनके अकाउंट में पेश कर दिए। तो अब बताइए जाए तो कहाँ जाए? इनके आका वहाँ बैठे हैं, उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं, अमेरिका चालीसा पढ़ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री 150 से अधिक देशों में गए हैं और हर वो देश के साथ इंडिविजुअल रिश्ता है भारत का, जो भारत के हित के साथ काम करता है। लेकिन भारत के संप्रभुता के साथ के बाद भी अगर अमेरिका की तरफ से बयान आ रहा है, जर्मनी आपत्ति जता रहा है, चीन आगे बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान जो है वो आंखें दिखा रहा है, तो इन तमाम चीजों के बीच सर 150 देशों की नहीं, आप 200 देशों की यात्रा कर लें, उसका नतीजा क्या निकल के सामने आ रहा है, उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करें। बढ़ते हुए ताकत का दर्द है उनको, वो परेशानी है। और जो प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है उसका दर्द सता रहा है, उसका दर्द सता रहा है उनको। उसके लिए ठीक है, सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए भरत जी एक सेकेंड। देखिए, एक घड़ी के लिए जो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा उसी आधार पे चलते हैं। तो जो भी अमेरिका का एजेंट है, तो इन्होंने कह दिया कि अमेरिका के एजेंट हैं, तो अमेरिका के अगर एजेंट हैं तो अमेरिका में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी व्हाइट हाउस में क्यों गए थे? कि जो हमारे यहाँ एजेंट भेजता है उसके यहाँ भारत के प्रधानमंत्री क्यों गए थे? भाजपा के प्रवक्ता अभी इस राष्ट्रीय चैनल एपीएन पर अमेरिका के खिलाफ युद्ध घोषित कर दीजिए, हम उसका समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल हम समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका ने जो किया वो गलत किया। अमेरिका अपने एजेंट यहाँ पर भेज रहा है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे यहाँ एजेंट भेज रहा है उनके व्हाइट हाउस में चले जाते हैं, ओबामा के साथ कहते हैं कि मेरा 2 तलाक का संबंध है। अरे महाराज, आप जब अमेरिका में जाके आपकी बात सरकार किए थे ना, उसी दिन आपने कर लिया था। आप विश्व गुरु बनने के चक्कर में 2 कदम आगे चले गए थे। अमेरिका के चुनाव में आप अगर अपनी बात सब सरकार बोलोगे, बराक ओबामा को बोलोगे कि मेरे उसके साथ 2 तलाक के संबंध है, तो वो भी तो आपके घर में आपकी तरह की बात करेगा। और अगर उसने कर दिया है तो मेरा भाजपा के प्रवक्ता से निवेदन है, उन्होंने इस कार्यक्रम में कह दिया कि अरविंद केजरीवाल अमेरिका के एजेंट हैं या अमेरिका के पपेट हैं। तो अरविंद केजरीवाल तो आज तक कभी अमेरिका गए नहीं है मुख्यमंत्री बनने के बाद। भारत के राष्ट्रपति अमेरिका जो हमारा विरोधी है, जो हमारे यहाँ एजेंट भेजता है, उनके व्हाइट हाउस में क्यों गए हुए थे? भारत के जो भाजपा के प्रवक्ता है वो अमेरिका के खिलाफ अभी युद्ध घोषित कर दीजिए। ठीक है, देखिए गौरव जी, ये तो दोहरे मापदंड की बात कर रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं कि देखिए तो दोहरा मापदंड है, अगर हमारे लिए आवाज उठती है तो आपको दिक्कत होने लग जाती है, प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है, भारत के लिए कहा जाता है, तो आप लोग कहते हैं कि नहीं जी बहुत अच्छी बात है, देखिए भारत प्रगति कर रहा है, अमेरिका इसका समर्थन कर रहा है। दुर्भाग्य तो ये है कि भारत के अंदर, उसी दिल्ली के अंदर जनता आवाज नहीं उठा रही इनके लिए। इनके लिए विदेश में बैठा हुआ कोई आतंकवादी आवाज उठा रहा है और सर्टिफिकेट अपनी ईमानदारी का बता रहे हैं चलने वाला है। अमेरिका को इन्होंने अभी आतंकवादी बोल दिया, अभी अमेरिका को आतंकवादी बोल दिया। देश में भारत के प्रधानमंत्री क्या करते हैं? व्हाइट हाउस में जाके आतंकवाद के खिलाफ युद्ध घोषित कीजिए, इस कार्यक्रम में अमेरिका के खिलाफ युद्ध घोषित कीजिए और हम समर्थन करते हैं। चलाइए कि भाजपा के प्रवक्ता ने अमेरिका को जो है आतंकवादी घोषित कर दिया है। अभी इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रवक्ता ने अमेरिका को आतंकवादी घोषित किया है, तो आप आतंकवादी देश के खिलाफ युद्ध का घोषित कीजिएगा, आप घोषित कर दीजिए, हम अभी आपका समर्थन कर रहे हैं, हम भारत का समर्थन कर रहे हैं। गिर गए आप गौरव जी, आप अपनी बातों में गिर गए, फंस गए आप अपनी बातों में। क्या पन्नू ने नहीं कहा है कि 125 करोड़ रुपए दिए आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को मूवमेंट चलाने के लिए? उसका जवाब दे, वो आतंकवादी है कि नहीं है? वो चलिए, वक्त की कमी है मेरे पास। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।